बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक लकी प्लांट जो है, इसको लकी प्लांट भी बोलते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और ये जेड प्लांट है जी फ्रेंड्स। इसकी कटिंग जो है वो सितंबर में आप किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी केयर जो है वो इसके लिए करनी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि जो हमारा जो जेड प्लांट है वो उसके जो लीफ हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल के साथ फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आपके साथ वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट जो है वीडियो वॉच कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी, साथ बताऊंगी कि आपने कौन सी सोयल जो है इसके लिए लेनी है और क्या रीजंस हो सकती हैं कि आपका जो प्लांट है उसके जो लीफ हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और क्या वजह है। तो और कौन सी जगह का इंतखाब करना चाहिए, इसको आया कि फुल डे की सनलाइट में रखना चाहिए या कि इसको इंडोर में रखना चाहिए। तो डिटेल के साथ इस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जेड प्लांट के ऊपर, और साथ आपको कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो है वो कटिंग जो है वो लेके रखी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा ये कितना हेल्दी प्लांट है माशाल्लाह से, बहुत ही ग्रीन ग्रीन जो है इसकी जो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो पेटल्स हैं, इसके अंदर पानी जो है ये कुछ सेकुलेंट फैमिली से ये बिलोंग करता है और बहुत ही खूबसूरत और लकी प्लांट भी इसको तस्वर किया जाता है। घरों में लोग अक्सर जो है इसको रखते हैं, क्योंकि जैसे मनी प्लांट के बारे में ये है कि वो भी एक लकी प्लांट है, ऐसे ही जेड प्लांट के बारे में भी यही चीज़ है, यही कंसेप्ट पाया जाता है कि ये भी एक लकी प्लांट है। आपके घर में अगर होगा तो आपकी जो है दौलत में इजाफा होगा, आपकी हेल्थ में इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये जेड प्लांट के बारे में भी हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने इसकी कटिंग कैसे लगानी है, इसके लिए जो मीडिया बनाना है फ्रेंड्स, आपने इसके लिए वेल ड्रेन मीडिया बनाना है जिसमें पानी स्टोर ना होता हो। और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको ये हैंगिंग बास्केट जो है ये नज़र आ रही है। और यहाँ जो है इस प्लांट को अब मैं लगाने वाली हूँ इसकी कटिंग। और जब भी मैं हमेशा आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप अपना कटर लें तो आप उसको सैनिटाइज़र जो है वो उससे साफ़ कर लिया करें, ताकि इसके ऊपर अगर कोई किसी डिजीज़ वगैरह का, किसी दूसरे जो प्लांट की डिजीज़ का कोई अटैक है तो वो उसके ऊपर आपके दूसरे प्लांट को ख़राब ना कर दे। हमेशा आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आप जब भी किसी प्लांट की कटिंग करने लगें तो आप उसको जो है आपने सैनिटाइज़र के साथ कटर को साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये कटिंग जो है वो मैंने कुछ ले ली हुई है। कटिंग आप लेके इस आपने इस तरह से करना है, कभी भी हाथ से इसको मत तोड़ें। और नीचे वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक लकी प्लांट जो है, इसको लकी प्लांट भी बोलते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। और ये जेड प्लांट है जी फ्रेंड्स। इसकी कटिंग जो है वो सितंबर में आप किस तरीके से लगा सकते हैं, कौन सी केयर जो है वो इसके लिए करनी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि जो हमारा जो जेड प्लांट है वो उसके जो लीफ हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल के साथ फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आपके साथ वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, कंप्लीट जो है वीडियो वॉच कीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी, साथ बताऊंगी कि आपने कौन सी सोयल जो है इसके लिए लेनी है और क्या रीजंस हो सकती हैं कि आपका जो प्लांट है उसके जो लीफ हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और क्या वजह है। तो और कौन सी जगह का इंतखाब करना चाहिए, इसको आया कि फुल डे की सनलाइट में रखना चाहिए या कि इसको इंडोर में रखना चाहिए। तो डिटेल के साथ इस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ अपने जेड प्लांट के ऊपर, और साथ आपको कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं। सबसे पहले हमने इसकी जो है वो कटिंग जो है वो लेके रखी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा ये कितना हेल्दी प्लांट है माशाल्लाह से, बहुत ही ग्रीन ग्रीन जो है इसकी जो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो पेटल्स हैं, इसके अंदर पानी जो है ये कुछ सेकुलेंट फैमिली से ये बिलोंग करता है और बहुत ही खूबसूरत और लकी प्लांट भी इसको तस्वर किया जाता है। घरों में लोग अक्सर जो है इसको रखते हैं, क्योंकि जैसे मनी प्लांट के बारे में ये है कि वो भी एक लकी प्लांट है, ऐसे ही
जेड प्लांट के बारे में भी यही चीज़ है, यही कंसेप्ट पाया जाता है कि ये भी एक लकी प्लांट है। आपके घर में अगर होगा तो आपकी जो है दौलत में इजाफा होगा, आपकी हेल्थ में इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये जेड प्लांट के बारे में भी हैं। तो फ्रेंड्स क्या करना है कि अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने इसकी कटिंग कैसे लगानी है, इसके लिए जो मीडिया बनाना है फ्रेंड्स, आपने इसके लिए वेल ड्रेन मीडिया बनाना है जिसमें पानी स्टोर ना होता हो। और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको ये हैंगिंग बास्केट जो है ये नज़र आ रही है। और यहाँ जो है इस प्लांट को अब मैं लगाने वाली हूँ इसकी कटिंग। और जब भी मैं हमेशा आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप अपना कटर लें तो आप उसको सैनिटाइज़र जो है वो उससे साफ़ कर लिया करें, ताकि इसके ऊपर अगर कोई किसी डिजीज़ वगैरह का, किसी दूसरे जो प्लांट की डिजीज़ का कोई अटैक है तो वो उसके ऊपर आपके दूसरे प्लांट को ख़राब ना कर दे। हमेशा आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आप जब भी किसी प्लांट की कटिंग करने लगें तो आप उसको जो है आपने सैनिटाइज़र के साथ कटर को साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये कटिंग जो है वो मैंने ले ली हुई है और आप ये देख सकते हैं कि इसके यहाँ से नीचे से जो लीफ हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। जब भी आप कोई कटिंग लगाना चाहें तो आप कोशिश करें कि हार्मोन पाउडर अगर आपके पास है तो आप वो लगा लें, नहीं तो वैसे भी जो है आप कटिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जेड प्लांट है, इसकी कटिंग जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्द जो है इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देती है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं कि ये हैंगिंग बास्केट के अंदर जो है वो मैंने कटिंग लगा रही हूँ। एक कटिंग यहाँ मैंने लगा ली है और एक कटिंग जो है यहाँ मैंने लगा ली है। दो कटिंग जो है वो मैंने लगा चुकी हूँ। और इसी तरीके से फ्रेंड्स ये एक और कटिंग जो है ऊपर से बेशक आप लीफ जो है इनको रिमूव ना करें, बस यहाँ से जो आपने एरिया मिट्टी के अंदर दबाना है उसको आपने लीफ जो है वहाँ से ख़त्म कर लेने हैं, ताकि कोई फंगस वगैरह का अटैक जो है वो ना आ जाए मिट्टी के अंदर। क्योंकि लीफ टच होने से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बन जाती है, फंगस जो है वो लग जाती है और आपकी कटिंग जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स ये एक जो है वो आप इसको रख सकते हैं, अगर मई जून की गर्मी है तो आप तब जो है इसको रख सकते हैं, आप शेडी एरिया में रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये चलता ही रहता है। सर्दियों में भी आके थोड़ी सी इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह मेरे पास जो है 1 ईयर से ये प्लांट है और बहुत ही अच्छे से इसकी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो हो रही है। और आप भी इस तरीके से एक प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है वो आप बना सकते हैं। और वैसे भी सितंबर का मौसम है, रेनी सीज़न है, ये मानसून का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसमें आप जो है ना कटिंग्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आपकी जो ज़्यादा प्लांट्स जो है वो बनेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स ये कटिंग जो है यहाँ मैंने लगा ली है। एक कटिंग जो है हम और लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स यहाँ जो है कटिंग्स जो है मैंने लगा ली हैं और अब टाइम है इसको वाटरिंग का। वाटरिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स ये एक हार्डी प्लांट है, इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती रहती है। हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं, वैसे दूसरे बड़े पॉट्स के अंदर भी लगा सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर भी इनको रख सकते हैं। तो अब बारी है जी जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं लाहौर से, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो मेरा जेड प्लांट है उसके जो लीफ हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी लीफ गिरने की वजह क्या है। या तो आपके पॉट का बिल्कुल साइज़ छोटा होगा, उसमें जो है उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो रही, या फिर उसको धूप की कमी है, रोशनी की कमी है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो उसकी जो है ना लीफ गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये दूसरी चीज़ ये भी है कि आप देखें कि आपके पॉट के अंदर क्या ड्रेनेज होल है। ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पानी जो है वो, अब देखें ना ये मेरा जो है ये ग्रो बैग के अंदर स्टोर हुआ है, ये लगा हुआ है ये, लेकिन क्या है कि इसके अंदर से पानी जो है इसके अंदर वो स्टोर नहीं हो सकता। इसलिए आप देखें कि अगर आपका जो पॉट है जिस प्लांटर के अंदर आपने लगाया हुआ है, क्या उसके अंदर जो ड्रेनेज होल है, अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो ये भी वजह हो सकती है कि आपका जो प्लांट है वो हो सकता है वो गलना शुरू हो गया हो। जैसे कि मैंने भी इस छोटे से प्लांटर के अंदर लगाई हुई है, ये कैटल के अंदर लगाए हुए हैं। तो क्या है कि आप इस चीज़ को देखें। दूसरा ये कि कहीं ओवर वाटरिंग तो नहीं कर दिया आपने।
ओवर वाटरिंग की वजह से भी जो है ये मसला बन जाता है कि लीफ जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट वगैरह का अटैक तो नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात अगर देखें कि अगर कोई नज़र आ रहा है, कोई मिली बग्स वगैरह का कोई अटैक आ गया है, तो आप इसके ऊपर सोपी वाटर का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये प्लांट है वो उसकी जो है वो मिली बैग्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हैं चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा अगर आपने इंडोर रखा हुआ है तो आप कोशिश करें कि जहाँ से विंडो वगैरह वाली साइड पे रखें, ताकि इसके ऊपर जो है ना वो इसको रोशनी जो है वो मिलती रहे। और वैसे तो ये बहुत ही अच्छा जो है ये आउटडोर ग्रो करता है, और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर हो गया जब मैंने चैनल बनाया था, तभी ये मेरे पास प्लांट था, नया नया प्लांट था, छोटा सा प्लांट था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट हो गया है। और आप इसको फ्रेंड्स शेप भी दे सकते हैं, बहुत सी जो है इसको शेप भी दी जा सकती हैं, वो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं काम करूंगी बहुत ही जल्द। बट आज मैंने आपको कटिंग लगाने का तरीका जो है, सितंबर में किस तरीके से आपने इसकी कटिंग लगानी है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और क्या रीज़न है कि इसके लीव जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से इसके लीव जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र इसको मत करें, क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास जब से ये प्लांट है, मैंने बस इसको वही जो है काऊ डंग वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वही दिया है। कोई 1 से 2 बार दिया होगा, मेरा ख्याल कोई 4-4 5-5 माह के गैप पे ये मैंने दिया है। तो आप इसको फर्टिलाइज़र भी देखें कि आपने कहीं कोई फर्टिलाइज़र तो नहीं गलत किस्म की इसके अंदर डाल दी, या क्या आपका ओवर वाटरिंग की वजह से तो नहीं प्लांट जो है वो गल रहा, ख़राब हो रहा। आप देखेंगे जब ये इसका टॉप एरिया जो है ये खुश्क है, इसकी मिट्टी खुश्क होना शुरू हो गई है, तो सरफेस एरिया जो है, तो फिर ही आप इसको वाटरिंग करें। अदरवाइज आपने इसको वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी अक्सर जो है प्लांट जो है फ्रेंड्स वो ख़राब हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। इसी तरीके से आप भी अपने एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, आप इसमें अपनी कटिंग जो है प्लांट्स की वो लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स आप एक प्लांट से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की अच्छी लगेगी ये वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।